हमारे जिस्म में आर्टरीज और जो ब्लड वेसल्स हैं वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड और ऑक्सीजन को सप्लाई जो है वो कर रही होती हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाए तो फिर इन आर्टरीज और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे लीवर के अंदर बनता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो अदा करता है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको HDL कहते हैं उसका लेवल जो है वो कम हो जाए तो फिर उसकी वजह से आर्टरीज क्लॉग्ड हो जाती हैं और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनको फेस करना पड़ता है, जिसके अंदर जो है हार्ट फेलियर है, हार्ट स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है, डायबिटीज़ है और उसके साथ हाइपरटेंशन जैसे मसाइल जो हैं उनसे दो चार होना पड़ता है। और इन बीमारियों से हम किस तरीके से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं और किस तरीके से जो है इसके रिस्क को जो है वो कम कर सकते हैं, किस तरीके से बॉडी के अंदर जो है LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल जो है कम कर सकते हैं और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस जो है हम अपने लाइफ के अंदर करेंगे, हम इन तमाम चांसेस को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल है, जितने भी जंक फूड्स हैं इन सब का जो है वो आप इंटेक जो है वो कम रखिए। जब आपकी एज जो है 30 से जो है अबव हो जाती है तो इन चीज़ों को जो है आप अपनी डाइट में से कट डाउन कर दीजिए। उसके साथ साथ जितने भी ड्रिंक्स हैं उसका कट डाउन कर दीजिए। आप जो सैचुरेटेड फ़ैट है उसका इंटेक जो है वो कम कर दीजिए। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले जो है जो बेसिक फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं, उसमें आता है जी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और ये जो है मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट से भरपूर होता है जो कि बॉडी के अंदर HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है और LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। क्योंकि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड से, ब्लड वेसल से जो है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको दूर लेके जाता है और प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक को, हार्ट स्ट्रोक्स, इन तमाम चीज़ों को जो है वो प्रिवेंट करता है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें जो है कुकिंग कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इसके बाद जी आ जाता है ग्रीन टी एंड ब्लैक टी। दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा जो हैं बेनिफिशियल हैं। ये आपकी ब्लड के अंदर जो है क्लोटिंग होने से रोकते हैं। इसमें ताकतवर कंपाउंड्स होते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करते हैं, HDL जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं और उसके साथ साथ आपकी हार्ट हेल्थ के लिए जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपने करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। आप दिन में 1 या 2 जो है ब्लैक टी या आप ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ आपको बताती जाऊँ जो ग्रीन टी होती है उसके अंदर जो है कैटेकिन्स होते हैं और अदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आप को जो है LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करके और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो आ जाती है जी नट्स की। आप उसके अंदर जो अखरोट है वो सबसे ज़्यादा जो है अहम किरदार अदा करता है। अगेन इट इज़ मोनोसैचुरेटेड फ़ैट और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। अखरोट के अंदर जो है वो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं वो हार्ट के लिए बेहतरीन होते हैं। अगर आप दिन में जो है 1 से 2 अखरोट खा लेते हैं तो आप जो है 30% जो है वो दिल की बीमारियों से जो है वो महफूज रहते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार जो है वो अदा करता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जी हम बात करते हैं डार्क चॉकलेट की। और डार्क चॉकलेट जो है वो अगर आप जो है इस्तेमाल कर लेते हैं 1 माह तो आपको नज़र आएगा कि आपके अंदर ब्लड के अंदर जो LDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसके अंदर जो है 20% जो है कमी वाक़या हो जाती है और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ जो है डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको भी जो है वो कंट्रोल करने में, उसको भी कम करने में जो है बहुत ज़्यादा अहम किरदार जो है वो अदा जो है वो करती है। अच्छा जी, अब ये बात हो गई जी चॉकलेट की। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो लहसुन है और जदीद तहकीक ये बताती है, ये प्रूव करती है कि अगर आप जो है एक दिन में जो है आधा जो आप कह लें लहसुन है उसको ले लेते हैं पर डे, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको 10% जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो रिड्यूस कर देता है। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। आपकी बॉडी के अंदर HDL जो है उसको इंक्रीज़ करके आपको डायबिटीज़, आपको जो है हाइपरटेंशन, हार्ट स्ट्रोक वगैरह से बचाता है।
इसके बाद जो आ जाता है डेट इज़ फैटी फिश। अगर आप जो है एक वीक के अंदर 2 या 3 दफ़ा जो है वो फैटी फ़िश का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो 2 तरीक़ों से एलडीएल जो है उसको कम करता है। एक तो गोश्त की जगह आपने इसको रिप्लेस किया, और जो मीट है वो जो है सैचुरेटेड फ़ैट में आता है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो है एलडीएल को बूस्ट करता है। इसके बाद जो है दूसरे तरीके से इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनको रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है, और ये आपको हार्ट स्ट्रोक और जो हार्ट फेलियर हैं उनके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं।